मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न इको विथ फन। आज के इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। उसका कुछ कुछ विश्लेषण भी किया जाएगा। चैप्टर हमारा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये 9 क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है। आप सबों को जैसा कि पता है कि इस वर्ष टर्म 1 में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 3-4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया कि इस वर्ष हम लोगों को टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इसे प्रिपेयर कर लिया तब सिलेबस में देखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस उससे भी बना दिया हूँ। तो ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल नहीं है। तो आप 5-6 क्वेश्चंस हैं जो टेक्टोनिक प्लेट से टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट ऑफ टेक्टोनिक्स थ्योरी से जुड़ा हुआ है, आप उसको छोड़ देंगे, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट, ए लैंड मास बाउंड्री बाय सी ऑन 3 साइड्स इज नोन एज। जैसे इंडिया जो है, इसकी जो बाउंड्री है बेटा, वह 3 तरफ समुद्रों से घिरा हुआ है। वेस्ट साइड में हमारा जो है अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में वे ऑफ बंगाल है, और साउथ साइड में जो हमारा है वह इंडियन ओशियन है। तो वही कहता है कि ए लैंड मास बॉन्डेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज नोन एज पेनिनसुला। तो उसको किस नाम से जानते हैं? पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ हो जाएगा बी। सो इंडिया इज ए पेनिनसुला, क्योंकि इंडिया का 3 साइड्स जो है वह सी से घिरा हुआ है। दूसरा है द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट मतलब किस साइड में चले गए हम लोग? सीधा हम लोग चले गए वे ऑफ बंगाल की तरफ। तो द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। ओके, तो महेंद्रगिरी जो है वह सी नंबर है हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर। और इस घाट का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सा है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है बेटा, हाँ यही क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपको टर्म 1 में नहीं पूछा जाएगा। द ओल्ड मासेस वाज ए पार्ट ऑफ। ठीक है, द ओल्ड मासेस इज ए पार्ट ऑफ किसका है? तो ये हमारा जो है ओल्ड मासेस वो गोंडवाना लैंड का है। तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। 2 लैंड्स थे, एक को बोलते थे हम लोग गोंडवाना लैंड, दूसरे को बोलते थे अंगारा लैंड, लेकिन जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वह किसका है बेटा? गोंडवाना लैंड का है। फोर्थ, द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय इज नोन एज। तो उसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मतलब हिमालय के नॉर्थ मोस्ट पार्ट को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग इनर हिमालयाज भी कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। तो हिमाद्री के 3 नाम हैं, ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज एंड हिमाद्री। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। नेक्स्ट हमारा है द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज। तो सबसे लंबा रेंज हिमालय का कौन सा है? तो हिमालय का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज हमारा जो है वो हमारा पीर पंजाल है। ठीक है, उसका नाम क्या है बेटा? पीर पंजाल। सो पीर पंजाल इज द
longest range of Himalayas. नेक्स्ट है the longitudinal valleys lying between lesser Himalayas and Shivaliks are known as. तो लेसर हिमालयाज मतलब हम लोग किधर बढ़ गए बेटा, आसाम की तरफ चले गए, ठीक है। और इधर कौन है, लॉन्गिट्यूडनल वैली। तो इन दोनों के बीच में मतलब लेसर हिमालयाज और ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कहा जाता है उसको दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, ठीक है। तो देहरादून जो है वो क्या है, एक वैली है जिस जो द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक। तो लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में जो वैलीज पाई जाती है उसको हम लोग दून के नाम से जानते हैं, और उसे हम देहरादून भी कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट हमारा है बांगर इज। तो बांगर क्या है बेटा, एक सॉइल का नाम है। बांगर क्या है बेटा, एक सॉइल है, एलुवियल सॉइल का एक पार्ट है। एलुवियल सॉइल जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं खादर तो दूसरे को बोलते हैं बांगर। तो खादर जो होता है वो यंग एलुवियल सॉइल होता है, और बांगर जो होता है बेटा ओल्डर एलुवियल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विच कंटेन्स कंकर, ठीक है। तो मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नोन एज बांगर एंड यंग एलुवियल सॉइल इज नोन एज खादर। तो ये बांगर और खादर जो है एलुवियल सॉइल के प्रकार हैं। बांगर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें कुछ कंकड़ भी पाए जाते हैं, जबकि खादर में इसकी कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। तो अब पहले अभी अब हम लोगों ने देखा था महेंद्रगिरी को कि वो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक था। तो अब वेस्टर्न आ गया, मतलब किस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हम लोग बेटा मूव कर रहे हैं अरेबियन सी के तरफ। तो वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी है, तो द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट इज अनीमुडी। याद रखेंगे, एक है महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, और दूसरा जो है अनीमुडी वह वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट है बेटा बार्चन्स आर। ये बार्चन्स क्या होता है, तो एक डिफिनीशन हम लोग बोलेंगे कि बार्चन्स आर लैटिट्यूडनल डून्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूड में हम लोग देखे थे, देहरादून का एग्जाम्पल लिए थे, और ये भी एक प्रकार का दून ही है, लेकिन जो लैटिट्यूडनल मतलब सपाट जो होता है, एक प्रकार से लेटा हुआ जो होता है, तो वो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बार्चन्स, ठीक है। बार्चन्स आर लैटिट्यूडनल डून्स, ठीक है। तो हम लोग बार्चन्स को किस नाम से जानते हैं, लैटिट्यूडनल डून्स के नाम से। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से गलत है। बार्चन्स आर सॉरी बार्चन्स आर क्रिसेंट सेप्ड दून होता है, दून ही है, लेकिन इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रिसेंट सेप्ड दून्स। इसका आंसर होगा बेटा सी, लैटिट्यूडनल दून्स नहीं होगा, बल्कि बार्चन्स आर क्रिसेंट सेप्ड दून्स। नेक्स्ट हमारा है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड आर कंपोज्ड ऑफ। तो लक्षद्वीप जो हमारा आइसलैंड है जो अरेबियन सी में पाया जाता है, वह क्या चीज़ का बना हुआ है, तो सिंपल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बेटा कोरल का, तो इसलिए हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ए कोरल आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। फिर है बेटा मजूली। मजूली इज द ग्रेटेस्ट inhabited riverine in Iceland in the world. It is located in, तो it is located in कहाँ पर है बेटा, और ब्रह्मपुत्रा, ओके। मजूली
इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइसलैंड। एक प्रकार का छोटा आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट आइसलैंड है जो रिवर्स के द्वारा फॉर्म हुआ है, जो किस में पाया जाता है, राइट साइड ऑफ ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है बेटा एटोलोस, ये आपको रटना होगा, ठीक है, एटोलोस। और तो एटोलोस जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो कहते हैं कि एटोलोस जो है वो सर्कुलर और हाउस शेप्ड कोरल रीफ है, ठीक है। ये जो होता है एटोलोस क्या होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, या जैसे घोड़े जो अपना पाँव ज़मीन पर रखते हैं और जो शेप बनाते हैं, उसी प्रकार के शेप का एक कोरल रीफ है। तो आंसर हो जाएगा सी। थर्ड हमारा जो है द थाल, भोर एंड पाल घाट आर लोकेटेड इन। तो ये तीनों के तीनों घाट हैं, ठीक है। तो ये तीनों घाट जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में दो ही घाट है, एक ईस्टर्न है तो दूसरा वेस्टर्न है। तो एक घाट हमारा कहाँ पाया जाता है बेटा, तो आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। चौथा है बेटा 14th नंबर जो है, लूनी इज द ओनली रिवर विच ड्रेन्स थ्रू द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारे देश में राजस्थान में ये रिवर फ्लो करती है। तो लूनी इज द ओनली रिवर विच ड्रेन्स थ्रू द डेजर्ट रीजन, और डेजर्ट जो हमारा थार डेजर्ट है वो कहाँ है, तो राजस्थान में है, इसलिए उसको बोला गया है डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, इट इज़ पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इट इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो कौन सा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का कौन सा पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कोरोमंडल। कोरोमंडल इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये कोरोमंडल हमारा 6 नंबर में है, तो आंसर हो गया सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट द टू ट्राइब्यूट्स ऑफ द इंडस आर। इंडस जो है हमारी जो है मेन रिवर है, जो ओरिजिनेट्स होती है हिमालय से। तो उसके टोटल जो होता है बेटा 5 ट्राइब्यूटरीज होते हैं, ट्रिब्यूटरीज जो है 5 है। तो इसमें से पूछा है कि वो 5 में से 2 ट्रिब्यूटरीज इंडस के कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा हमारा सी, झेलम एंड चेनाब, ठीक है। तो रावी, सतलुज, झेलम, चेनाब, ब्यास, ये टोटल 5 उसका ट्रिब्यूटरीज है। उसमें से सी जो है झेलम एंड चेनाब इज द करेक्ट आंसर विच कम्स from the Indus river. It is the tributaries of Indus river. नेक्स्ट है बेटा 17 नंबर। 17 नंबर कहता है द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑफ मेजर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये जो है अभी आपको नहीं पढ़ना है, मतलब फर्स्ट टर्म में इसको नहीं पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने उससे भी क्वेश्चन बना दिया है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑफ मेजर प्लेट्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 7। नेक्स्ट हमारा है व्हेन सम टेक्टोनिक्स, ये भी नहीं आएंगे एग्जाम में, व्हेन सम टेक्टोनिक प्लेट्स अवे फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, जब कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, तो कौन सा फॉर्म का शेप देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाइवर्जेंट
शेप। कौन सा शेप बोलते हैं? डाइवर्जेंट शेप, क्योंकि एक दूसरे से दूर हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो वो बन गया हमारा डाइवर्जेंट शेप, और जो नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? हमारे देश में सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है? तो इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए द सांबर। सांबर इज द लार्जेस्ट लेक, सॉल्ट वाटर लेक। लेकिन अपने बुक में दिया हुआ है बेटा चिल्का, तो आप आंसर देंगे बी, द चिल्का इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, अर्लियर लक्षद्वीप आइसलैंड नोन एज, मतलब पुराने समय में लक्षद्वीप को और किस नाम से जानते थे? तो लक्षद्वीप को पुराने समय में बेटा लैकेडिव, मिनियोकी और एमिन डाइव, ये तीनों नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। ये क्वेश्चन भी नहीं, 21 नंबर क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। विच कॉन्टिनेंट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा कॉन्टिनेंट नहीं था? तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा यूरोप, जो इस बार नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया का ये मान लो ना कि सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है? तो उसको बोलते हैं बेटा द ग्रेट पेनिनसुला प्लेटियो। ठीक है, द ग्रेट पेनिनसुला प्लेटियो इज द ओल्डेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है बेटा, इन विच स्टेट द सतपुरा रेंज सिचुएटेड? तो सतपुरा क्या है कि एक हमारे यहाँ एक डेंसली फॉरेस्ट है जो कहता है कि वो कहाँ पर है, सतपुरा रेंज, और उसमें बहुत सारे वैलीज भी हैं, प्लेट्यूज एरिया है। तो ये जो प्लेट्यूज एरिया है वो कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सी और ओशियन इज द लक्षद्वीप सिचुएटेड? ये तो सबको पता है कि लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज द शिवालिक रेंज सिचुएटेड? तो ये जो हमारा जो है शिवालिक रेंज जो है वो कहाँ पर है? तो ये तो खैर बहुत ही इजी ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो इजी ऑप्शन होने के कारण आप तुरंत इसका आंसर कर देंगे कि इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, because Shivalik range is a part of Himalaya and Himalaya is not located in Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. So the answer is so easy that will come under the Himachal Pradesh. Next है, which is the highest peak of India? तो देखो इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, ऐसे K2 जो होता है, K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, लेकिन चूंकि इसमें K2 का नाम नहीं है, इसमें नाम है बेटा माउंट एवरेस्ट, नांगा पर्वत, नंदा देवी एंड नंदा देवी के बाद अनाईमुडी। तो चूंकि हाईएस्ट पीक की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो एक्चुअली नेपाल में है, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया का जो हाईएस्ट पीक जो है बेटा वो K2 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए होगा, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास इन द ईस्टर्न हिमालयाज? इनमें से हमारा जो है कौन जो है पास नहीं है? इज इट क्लियर? मतलब पास करने का मतलब द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन क्रॉस द इंडिया इन द माउंटेनियस रीजन, तो उसको बोलते हैं बेटा पास। पहाड़ों में जो बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है और उससे जो लोग गुजरते हैं उसको बोलते हैं बेटा पास। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पास इन द ईस्टर्न हिमालय? ईस्टर्न हिमालय में ये सभी जो है
3 पासेस का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा पास है जो ईस्टर्न हिमालय में नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा द खैबर, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, दैट इज द नंबर विच वन ऑफ द पास, हाँ, द खैबर पास, द खैबर पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पास इन द ईस्टर्न हिमालय, तो आंसर क्या होगा बेटा, द खैबर पास। नेक्स्ट हमारा जो है, विच साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ए स्टीप स्लो, वेस्टर्न घाट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा स्टीपर है, मतलब बहुत तेज़ी से नीचे उतरने वाला है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सॉदर्न साइड। ठीक है, द सॉदर्न, ये डी नंबर हो जाएगा आंसर। द सॉदर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट हैज ए स्टीप स्लोप। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया द मालाबार कोस्ट लाइज। ठीक है, तो कौन इंडिया के कौन से कोस्ट में ये जो है मालाबार कोस्ट जो है वो लोकेटेड है, तो हम लोग बोलेंगे द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा बी, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया द मालाबार कोस्ट लाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया डू द एवैली बिलोंग्स। ठीक है, तो एवैली जो है किससे हमारा बिलोंग्स करता है, तो एवैली जो हमारा है वो कहाँ बिलोंग्स करेगा बेटा, मॉन्टेनियस रीजन में। कहाँ करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी में हमारा क्या है, टू विच फिजियोग्राफिक डिवीजन, कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन में अरावली बिलोंग्स करता है, अरावली बिलोंग्स किस में करता है बेटा, द मॉन्टेनियस रीजन में, मॉन्टेनियस रीजन में अरावली जो है वो बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट, which force was not responsible for shaping the present landform features of India, which force was not responsible। ठीक है, तो कौन सा फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो अभी हमारे पास प्रेजेंट जो लैंड मास है तो उसको लोकेट नहीं करता है, तो इसमें हमारा जो है तीन नाम है, इंटरनल मूवमेंट, बिलो द अर्थ। एक क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाएंगे लेकिन आपको जानना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ, नहीं, सरफेस के जगह पर होगा बेटा एटमॉस्फेयर, सॉरी, फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द एटमॉस्फेयर। इज इट क्लियर? Which force was not responsible for shaping at present land forms features of India, तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में जो फोर्स लगता है एयर का, अदर थिंग्स का जो भी फोर्स लगता है वो लैंड मास को बनाने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माउंटेन रेंज ऑफ पूर्वांचल, तो पूर्वांचल का जो है इनमें से कौन जो है माउंटेन रेंज नहीं है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा काराकोरम, इसी को बोलते हैं बेटा K2, जो हिमालयाज में है, ये पूर्वांचल में नहीं है। पूर्वांचल कहने का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, तो पटकोई एंड नागा हिल्स भी है, द जयंतिया भी है, द मिजो हिल्स भी है, तो कौन सा नहीं है, तो काराकोरम जो है वो हिमालयाज में है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट इज लैगून। ठीक है, तो लैगून जो है बेटा वो एक्चुअल में एक प्रकार का लेक होता है, लैगून जो होता है वो समुद्रों से टूट कर बनता है, तो व्हाट इज लैगून, तो हम लोग बोलेंगे ए सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड वार्स,
तो आंसर हो गया ए। लैगून क्या है बेटा? एक लेह है जो समुद्रों से टूटकर बनता है। समुद्र की धाराएं जब चेंज हो जाती है तो उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस कौन सा वाटर उसमें रहता है समुद्र में बेटा? तो सॉल्ट वाटर रहता है। तो ये हो गया आंसर। ए सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बार्स। नेक्स्ट है व्हाट इज पेरेनियल रिवर्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हम लोगों को पढ़ना ही है। तो इसमें हमारा जो दो प्रकार का रिवर होता है बेटा, एक को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल रिवर, जिसमें कि सालों भर पानी बहता रहता है। तो आंसर ये हो जाएगा ए रिवर विच फ्लो थ्रू द ईयर। ठीक है, द रिवर विच फ्लो थ्रू द ईयर, वो हमारा कौन सा रिवर कहलाएगा? पेरेनियल रिवर्स। और दूसरा होता है बेटा पेनिनसुलर रिवर्स, जो क्वेश्चन नंबर मैंने 37 में डाला है। 34 है आपका पेरेनियल रिवर और 37 है आपका पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये रिवर विच स्टॉप्स फ्लोइंग इन सम मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के कुछ महीने जिसमें पानी नहीं होते, मतलब समर सीजन में जिसमें पानी नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर। और जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है उसको क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स। नेक्स्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ साइड में बहने वाली कौन सी रिवर नहीं है? तो रावी भी नॉर्थ में है, गंगा भी नॉर्थ में है, यमुना भी नॉर्थ में है। तो बचा क्या? महानदी, जो उड़ीसा में है और उड़ीसा हमारे ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, महानदी। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज ए गॉर्ज। गॉर्ज जो होता है एक प्रकार का गड्ढा होता है। ठीक है, तो जो गॉर्ज जो है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज गॉर्ज। ठीक है, तो आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ए डीप वैली formed as a result of the down cutting by the stream। पानी की धारा जब नीचे की तरफ काटती है वैली में, तो वो जो गड्ढा बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गॉर्ज। दैट इज नोन एज गॉर्ज। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ। तो पेनिनसुला जो प्लेट्यूज है वह किससे बना हुआ है? तो वो दो, उसमें ऐसे तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है जिसमें है मैक्सिमम जो है बेटा इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हिमालय आर स्ट्रक्चरली विच माउंटेन। तो हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है? तो बोलेंगे ब्लॉक। ये क्या है बेटा? ब्लॉक है। मतलब दोनों तरफ से जब फोर्स लगा था तो फोर्स के कारण जो जमीन ऐसे उठ जाता है उसको बोलते हैं बेटा ब्लॉक। तो ये हमारा हो गया हिमालयस आर स्ट्रक्चरली ब्लॉक माउंटेन। विच माउंटेन? दैट इज ब्लॉक माउंटेन। नेक्स्ट है बेटा द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज। तो अभी पहले ही मैंने बता दिया था कि हिमाद्री को हम लोग 3 नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, इनर हिमालयाज के भी नाम से जानते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज हिमाद्री इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटर और इनर हिमालयाज। ओके, so these are the most important question. Try to mug up. It will help you to solve the questions which will be asked in the first term. ठीक है, thank you.